सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमोद, यू आर वाचिंग माय चैनल केडी कॉमर्स एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन यूनिट के बारे में, यूजीसी नेट पेपर 1 में। इस यूनिट में से कंफर्म है कि इस यूनिट में से 5 सवाल आते हैं। जो टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूँ इसमें से कंफर्म है कि आपके मिनिमम 2 सवाल आएंगे ही आएंगे। तो पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 1। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डीएस माय नेम इज़ कमोद एंड आई एम टीचिंग इन ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन, हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद, यू आर वाचिंग माय चैनल केडी कॉमर्स एकेडमी, वेलकम टू माय चैनल और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कम्युनिकेशन। तो आप बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? मैंने दोनों में ही सेम बातें बोली हैं, दोनों में ही वर्ड्स सेम थे, लेकिन एक कम्युनिकेशन जो पहला वाला ऑप्शन 1 था, जैसे मैंने आपसे नजरें चुराई, मैंने इस तरीके से बातें करी, वो एक्चुअली में एक वीक पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल है और इसमें कभी भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और कंप्लीट कम्युनिकेशन हो भी गया तो वो सही तरीके का नहीं कहलाएगा। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक इंफॉर्मेशन एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाई जाती है और वहां से फिर फीडबैक आता है। आप बोलेंगे ये कैसे कॉम्प्लिकेट से बता रहे हो? सिंपल सी बात है, आपने अपनी मम्मी को मैसेज लिखा, मम्मी आई विल बी लेट फ्रॉम द क्लास। मम्मी ने रीड किया, ओके बेटा, ओके व्हेन बाय विच टाइम विल यू बैक? तो आपने रिप्लाई किया बाय 9:30। ये हो गया कम्युनिकेशन का प्रोसेस, जहां पर आपने एक आपके दिमाग में एक आइडिया, एक इन्फॉर्मेशन थी, आप हो सेंडर, आपने वो आइडिया इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में क्या है कि आपको लेट जाना है, लेट हो जाओगे। तो दूसरा क्या किया आप लोग, आपने क्या किया, एक मैसेज लिखा, मीडियम को चूज किया, व्हाट्सएप को, आपने मैसेज लिखा, एनकोड किया, मैसेज लिखा, सेंड किया व्हाट्सएप के थ्रू, वहां रिसीव हुआ, मम्मी ने उसे पढ़ा और उसे रिप्लाई कर दिया। ठीक है, ये होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस और ये है कम्युनिकेशन के स्टेप्स। अब हम बात करने वाले हैं, ये मैंने पूरा वीडियो का एक तरीके से आपके सामने समरी ला के रख दी है, बाकी हम इस वीडियो डिटेल में इस कम्युनिकेशन बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा तो हमारी स्लाइड का टाइटल है या वॉर क्राई है इस क्लास का, मास्टर द आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन है और आई एम ऑल्सो बिगिनर, तो मेरे से भी गलती हो सकती है। आई होप थोड़ा सा मतलब आप मैनेज करिएगा, अभी बिगिनिंग स्टेज है और थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी कुछ फीडबैक वगैरह होगा तो अपनी साइड से दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करके। तो पहली स्लाइड हमारी हो गई, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है जी। कम्युनिकेशन का मीनिंग है, सिंपल डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल। अपनी साइड से इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को दो और या दो से ज्यादा लोगों से शेयर करना। अगला क्या है, इट इज लाइक अ ब्रिज कनेक्टिंग वन पर्सन थॉट टू अनदर पर्सन। ये एक ब्रिज है जो एक पर्सन का थॉट, फीलिंग, इमोशन, आइडिया दूसरे तक पहुंचाता है। इसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि आपने व्हाट्सएप मैसेज किया अपने फ्रेंड को, लेट्स मीट एट 3 PM, और आपके फ्रेंड ने रिप्लाई किया वेयर टू मीट, कहां पर मिल लेंगे। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल कम्युनिकेशन का, मीनिंग विद एग्जांपल। आगे चलते हैं, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, खास इंपॉर्टेंट जो आएगा, जो एग्जाम पूछा जाएगा वो बताऊंगा मैं आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पर है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि मेरा खुद का 3 टाइम्स नेट है और एक बार JRF है और मेरा कुल मिला के कॉमर्स का लगभग 5 टाइम्स का एक्सपीरियंस है। मैंने 5 बार नेट का एग्जाम दिया है और बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। 2020 से काउंट कर लीजिए, अब 25 चल रहा है, 5 सालों का एक्सपीरियंस है। तो मैंने क्या देखा हुआ है उसमें, कई बार स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं कि एलिमेंट से क्वेश्चन पूछ लिए गए, ये बताओ ये कम्युनिकेशन प्रोसेस दे रखा है, इसमें कौन सा एलिमेंट गायब है, मिसिंग है। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है? जिनको जोड़ के कम्युनिकेशन बनता है। मैं आपके सामने एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर आ गए। देखिए सबसे पहले क्या है, एक पर्सन है, उसे बोलेंगे सेंडर, जो इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा। इसको डिसाइड करना है मैसेज, क्या डिसाइड करना है? मैसेज। देन इसको करना है एनकोड, क्या करना है? एनकोड। देन इसको चूज करना है मीडियम, मीडियम क्या हो गया? फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हो गया। देन उसके बाद क्या करना है? देन उसके उस साइड से क्या करना है? उसको रिसीव करना है, रिसीवर। देन इसको डीकोड करना है, रिसीव करना है, यहां पर ये रिसीव आएगा एक्चुअली में, फिर इसको डीकोड करना है। ठीक है, देन यहां से इसको देना है फीडबैक, क्या देना है? फीडबैक। ये सारे हो गए हमारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत बेसिक वाले। ठीक है, फीडबैक कहते हैं बेसिकली रिप्लाई को। इसका एग्जांपल सुनो ध्यान से। मान लो ना एक आतंकवादी है, उसको बोला गया है कि भाई जाओ ये बम लेके जाओ और इसको कहीं पर जाके किसी बस में बम को लगा दो। तो उसने कहा ठीक है जी, बम लेके जाऊंगा, लगा दूंगा, लेकिन मुझे बताओ मैं आपको बताऊंगा कैसे कि बम लग गया और बताऊंगा कैसे कि बम फट गया।
तो आतंकवादी के हैंडलर ने बोला, उसके आका ने बोला, तो एक काम करियो, जाइयो, जब बम लगा दियो तो हमें मैसेज करियो कि हाँ भूख लगी है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, यहाँ पे मैसेज क्या हो गया भाई, वो बताना चाहता है, उधर से वो मैसेज करेगा क्या बम लगा दिया या आपने बम इम्प्लांट कर दिया कुछ भी, तो ये बोलेगा कि हाँ मुझे भूख लगी है। ये उधर से बोलेगा क्या तेरे को भूख लगी है, बम लगाने का मतलब क्या हो गया, क्या तेरे को भूख लगी है, इधर से रिप्लाई करेगा कि हाँ मेरे को भूख लगी है। तो भूख लगने का मतलब क्या है, बम लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सेंडर हो गया, उसने उसका मैसेज क्या है, वो मैसेज क्या रिप्लाई क्या करना चाहता है कि बम लगा चुका है। तो मैसेज को एनकोड कैसे करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा किसी न किसी भाषा में, लैंग्वेज में, किसी तरीके से, और वो क्या बोलेगा कि भाई मुझे भूख लगी है। इसका मतलब वहां पे वो क्या समझेंगे कि भाई बम लग चुका है। और किसके थ्रू भेजा उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल एक फोन के थ्रू, कॉल के थ्रू बताया, वहां पर उन्होंने रिसीव किया मैसेज को। रिसीव में क्या आया मैसेज में कि मुझे भूख लगी है। उन्होंने भाई चेक करके देखा कि मुझे भूख लगी है का मतलब क्या है, उन्होंने कन्वर्ट किया कि भाई मुझे भूख लगी है का मतलब है बम लगा दिया गया है। तो भाई बम लगा दिया गया है, ओके, इसे डिकोड कर लिया गया। तो उन्होंने इधर से बोला ठीक है खाना खा ले। उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, ठीक है खाना खा ले, यानी कि बम को फोड़ दे। ये क्या हो गया, इसका फीडबैक हो गया। ठीक है, ये एक तरीके का मैंने आपको एग्जांपल दिया कम्युनिकेशन पूरे प्रोसेस का, जहां पर मैंने बताया सेंडर कौन है, मैसेज क्या है, एनकोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है, रिसीवर क्या होता है, और मीडियम क्या होता है, और फीडबैक यानी कि रिप्लाई क्या होता है। अब इन्हीं को वन बाय वन डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सेंडर कौन होता है भाई, सेंडर वो व्यक्ति है, वो इंसान है जो मैसेज भेजता है, क्या करता है, मैसेज को भेजता है। सेंडर वो व्यक्ति जो मैसेज को भेजता है। एग्जांपल, एक टीचर ने बोला कि सेंडर जो टीचर जो कि सेंडर है, व्हेन एक्सप्लेनिंग अ लेसन टू द स्टूडेंट, जब एक टीचर किसी स्टूडेंट को एक लेसन एक्सप्लेन कर रही है या कोई जानकारी अपनी साइड से शेयर कर रही है। दूसरा क्या है, मैसेज क्या है, द इंफॉर्मेशन, आइडिया और फीलिंग बीइंग शेयर्ड, जो इंफॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग जो शेयर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो लेसन में बोला गया है, द लेसन कंटेंट द टीचर एक्सप्लेन्स टू द इन द मैसेज, जो लेसन का कंटेंट है वो अपने टीचर ने अपने बच्चों को समझाया है। ठीक है, इजी सा था। आगे चलते हैं, कुछ खास इसमें नहीं है। अगला हमारा हो गया मीडियम, किसके थ्रू मैसेज भेजा जाएगा, क्या चीज, किसके थ्रू मैसेज भेजा जाएगा। फॉर एग्जांपल, कॉल के थ्रू भेजा जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू भेजा जाएगा, या कोई लेटर भेजा जाएगा, या कोई अनाउंसमेंट हो गया, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मीडियम, the way the message is sent, spoken words, written text, phone, email, etc. Example, the teacher uses spoken words, voice as a channel. ठीक है, उसकी आवाज जो है वो क्या है, वो एज अ चैनल, एज अ मीडियम काम कर रही है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। अगला क्या है, रिसीवर। रिसीवर कौन है यहाँ पे, स्टूडेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, सुनते हैं और उससे समझते हैं, और फीडबैक में वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पूछते हैं। फीडबैक में क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी हो गई टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे कई बार सवाल आ रखा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब क्या होता है, जिसमें वर्ड्स का यूज किया जाता है। वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, स्पोकन भी हो सकते हैं, और कौन से हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। यानी कि लिखने वाले शब्दों का इस्तेमाल होता है, या तो शब्द बोल करके इस्तेमाल होता है, या शब्द लिख करके इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि भाई आपको किसी ने गाली दे दी, वो स्पोकन, देखो गाली दिए, शब्दों का इस्तेमाल किया, डैश डैश। ठीक है, फिर आपने कहा कि अच्छा मैं इसको गाली तो रिटर्न में दूंगा नहीं। आपने क्या किया, आपने एक पेज पे कुछ गालियां लिखी और उसको पास कर दी कि बेटा तेरे को मिल, तू बाहर मिल तो बताता हूँ, तेरी डैश डैश एमसीबीसी जो भी कुछ आपने उसको बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या, वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, या तो बोले जाएंगे वर्ड्स, या तो वर्ड्स लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे फेस टू फेस हो गया, फोन कॉल हो गई, रिटन मैसेजेस हो गए, लेकिन सब में क्या है, वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। योर मदर कॉल्स यू ऑन द फोन एंड आस्क अबाउट योर एग्जाम रिजल्ट, दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड, फोन एज अ चैनल, जो फोन है वो क्या है, एक चैनल है कम्युनिकेशन का, जो आपकी मदर को आपको बीच में आपस में कनेक्ट कर पा रहा है। अगर आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे, अगला हमारा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे मैंने बताया कि देखो वर्बल में क्या है, वर्ड्स होते हैं, नॉन वर्बल में क्या होता है, यहां पर वर्ड्स का यूज नहीं होता है। जैसे कि आपको किसी ने गाली दी या कुछ इशारा किया, आपने ऐसे हाथ उठाया और इसमें कोई एक खास उंगली होती है, मैं बताना नहीं चाहता कौन सी उंगली, आपने उसको वाली उंगली दिखा दी। यहाँ पर क्या, आपने कुछ नहीं बोला, आपने बस उसको वाली उंगली दिखाई है, और वहां पर वो उसका फीलिंग ले चुका है, वो समझ चुका है, और वहां से वो अपने एक्सप्रेशन को गुस्से के रूप में जाहिर कर रहा है। ठीक है, या कुछ अलग से इशारे करना, या आंखें दिखाना, या कुछ अलग तरीके से एक्सप्रेशन देना,
या नॉड करना, यस के लिए, नो के लिए, इसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, शब्दों का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स, इट इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट। ठीक है, अभी मैंने बताया ना, किसी ने गाली दी और आपने कुछ खास उंगली का इस्तेमाल किया, राइट, जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट्स। बॉडी लैंग्वेज है हाउ टू सिट, स्टैंड और मूव। फेशियल एक्सप्रेशन है, अच्छा हाउ टू सिट, भाई बहुत से लोगों का गलत तरीका होता है बैठने का। आप लोगों ने देखा होगा, एक बार क्या करते हैं लोग, किसी सीनियर के सामने बैठे हैं, बड़े बुजुर्गों के सामने बैठे हैं और पैर में पैर चढ़ा के बैठे हुए ऐसे करके। भाई जब भी आप किसी सीनियर के सामने बैठे हो, उम्रदराज व्यक्ति के सामने बैठे हो, किसी भी बड़े व्यक्ति के सामने बैठे तो पैर पे पैर चढ़ा के नहीं बैठना होता है, ये गलत तरीका होता है। ठीक है, दूसरा फेशियल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन देना, अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फेशियल एक्सप्रेशन में आ गया। स्माइलिंग, फ्रोनिंग, नॉडिंग, यस और नो, हैंड जेस्चर्स, पॉइंटिंग आउट, ऐसे 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 कुछ भी, थम्स ओके के लिए, वेविंग ओके बाय बाय। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, यू स्माइल एट अ फ्रेंड इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम हैप्पी, योर स्माइल टेल्स देम यू आर हैप्पी विदाउट सेइंग अ वर्ड। आपने इमोजी तो इस्तेमाल करी होगी ना यार व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में बहुत सारी इमोजीज है ना, वो स्माइल वाली इमोजी, शॉक वाली इमोजी, ऐसे वाली इमोजी, ऐसे वाली इमोजी, ये इमोजी, वो इमोजी, ये सारी इमोजीज जो होती है ना, इमोजीज, वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, ध्यान देना। आगे चलते हैं अगली 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 स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड हमारी है, अब ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से गारंटीड क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, कागज पे लिख के ले लो। और एक बात और सुन लो, जितने भी शिफ्ट में, जितने भी, ऑल्दो आई एम फ्रॉम कॉमर्स, मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं, मैं कॉमर्स का एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी सब्जेक्ट में जो पेपर 1 होता है, उसमें हर पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस टॉपिक का नाम है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बीच में क्या क्या हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, पंगे, दिक्कतें, समस्याएं आती है। ठीक है, बात करेंगे भाई बैरियर क्या होता है। अच्छा, बैरियर तो पता है कि भाई, जैसे सुनो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक ऑनलाइन वीडियो है, लेकिन ये मेरी एकेडमी के अंदर शूट हो रही है, मेरी एकेडमी के बाहर मेन रोड है। अब वहां से बार बार बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, जा रही है, टी 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 टी, पता नहीं, अब आज न्यू ईयर की ईव है, न्यू ईयर की बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यू ईयर की ईव बोलेंगे शायद, 31 दिसंबर की रात हो रही है, तो यहाँ पर लेट नाइट का टाइम है, फिर टी 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 आवाज आ जा रही है। ये क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो ध्यान से, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बीच में हॉर्न की आवाज आ रही है, ये एक बैरियर है। ठीक है, इस तरीके से कम्युनिकेशन में बैरियर होते हैं, बैरियर के टाइप्स होते हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला बैरियर है सिमेंटिक बैरियर। कौन सा बैरियर, सिमेंटिक बैरियर। इसका एग्जांपल क्या है, आपने ना जैसे आप, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी साइड से ये माइक ठीक काम कर रहा है, लेकिन आपकी साइड से आपका स्पीकर सही से काम नहीं कर रहा, ये क्या हो गया, ये एक सिमेंटिक बैरियर है। ये आपका स्पीकर सही है, मेरा माइक सही से काम नहीं कर रहा, ये एक सिमेंटिक बैरियर है। ये एक सिमेंटिक बैरियर का एक टाइप है, समझ गए। इसके और भी, इसमें और भी कई सारे सब पार्ट्स होते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम्स दैट हैपन व्हेन वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट पीपल टू डिफरेंट पीपल। कई बार क्या होता है, कुछ अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है, वो भी एक सिमेंटिक बैरियर का टाइप है। सिंपल वर्ड्स बट कंफ्यूजन वाले मीनिंग्स। ठीक है, वर्ड सिंपल है लेकिन उसका मीनिंग बहुत कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स, टेक्निकल जार्गन्स का इस्तेमाल करना, रॉन्ग ट्रांसलेशन करना। रॉन्ग ट्रांसलेशन का एक एग्जांपल याद आया, अराउंड 11 ईयर्स अगो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, उसका नाम था FEA, फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी, एक NGO है। तो वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। अब ट्रेनिंग में क्या हुआ कि ना, उन्होंने बोला कि भाई एक पजल सा दे दिया, बोला कि इसको जोड़ के वर्ड्स वगैरह बनाओ। तो मैंने एक वर्ड बनाया, बूटी। क्या बनाया, BOOTY, बूटी। जैसे मैंने बूटी बनाया और मैंने बोला कि देखो ये मेरा वर्ड है, मैंने बूटी बनाया, वो जो ट्रेनर थी अचानक से हाइपर हो गई, बल्कि वो मेरे से काफी सीनियर थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाइपर हो गई कि मैनर्स नहीं है, तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम्हें पता नहीं है इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा मैंने तो इसको पढ़ रखा है, मैंने एक स्टोरी में, बूटी का मतलब होता है लूट का सामान, जैसे कोई डाकू है। और ये बूटी वर्ड मैंने सुना था, वो एक मूवी नहीं है जिसमें एक कैप्टन वेपटन करके कोई है, और वो कई बार मर चुका होता है, वो जहाज में, जैक स्पैरो, हाँ जैक स्पैरो है, जो हॉलीवुड की मूवी है, मैंने उसमें पहली बार ये वर्ड सुना था। तो लूट का सामान जो होता है, जो डाकू लूट करके लेकर के आते हैं, चोर लूट के लाते हैं, उसे कहते हैं बूटी। लेकिन बूटी का एक और मीनिंग होता है हिप। अब उसने समझा हिप, मैंने समझा लूट का सामान।
तो वो अपनी जगह सही थी, मैं अपनी जगह सही था, लेकिन वो उससे, बल्कि वो मेरी ट्रेनर थी, काफी सीनियर थी, फिर भी वो इतना हाइपर हो गई। मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं मानी, उसने कहा इसने ऑर्गेनाइजेशन का ना कल्चर सा खराब कर दिया, ये तो बहुत बदतमीज इंसान है, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन वो काफी सीनियर थी, उसे समझना चाहिए था, मेरी एक्सप्लेनेशन सुननी चाहिए थी। ये एक सीमेंटिक बैरियर का टाइप है, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड्स में डिफरेंट मीनिंग हो गया, रॉन्ग ट्रांसलेशन हो गया, टेक्निकल जार्गन सुनो, ये बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है टेक्निकल जार्गन। किसने मेरे से पूछा कि भाई हाँ आप इससे पहले क्या करते थे? अभी देखो, एट प्रेजेंट आई एम फैकल्टी इन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, एज अ स्कॉलर और एज अ गेस्ट फैकल्टी, आप कुछ भी बुला सकते हैं मेरे को, वहां पर मैं मैनेजमेंट के बैचलर्स के बीबीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में एज अ गेस्ट फैकल्टी काम कर चुका हूँ, और मेरी डेजिग्नेशन का नाम था पीजीटी कॉमर्स। अब किसी पेरेंट्स ने मेरे से पूछा जी आप क्या, आप कहाँ पढ़ाते हो, क्या डेजिग्नेशन है? मैंने कहा जी आई एम पीजीटी कॉमर्स। पेरेंट बोलेगा ये क्या होता है पीजीटी कॉमर्स? तो उसके लिए तो कंफ्यूजन भरा भरा हो गया ना। मुझे उसे बताना चाहिए था जी आई एम अ टीचर ऑफ कॉमर्स, आई एम अ टीचर ऑफ कॉमर्स। मैं पीजीटी कॉमर्स किसी आम इंसान के सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि आम इंसान को पीजीटी की फुल फॉर्म नहीं पता। वैसे पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये वो टीचर होते हैं जो 11th एंड 12th क्लास को पढ़ाते हैं स्कूल्स में, ठीक है। तो मुझे बोलना चाहिए था आई एम अ टीचर ऑफ कॉमर्स, या हिंदी में जी मैं स्कूल में अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूं, कभी कभी इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूं, इसे बोलते हैं पीजीटी कॉमर्स। और ये एग्जांपल हो गया टेक्निकल जार्गन्स का, ठीक है। जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, मैं बोला हाँ भाई क्या काम कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो? तो उसे कहा सर मैं टीएसए लग गया। क्या लग गया? टीएसए लग गया। मैं कहा भाई टीएसए क्या होता है? तो कह रहे सर आपको टीएसए में, तो मैं कहा नहीं पता। टीएसए का मेन्यू कुछ भी हो सकता है, तेलंगाना सरकार हो सकता है, मुझे क्या पता। तो टीएसए का मतलब है टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट, और वो काम करता है कंसेंट्रिक्स में। क्या नाम है? टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट। उस गधे को, उस बेवकूफ को, मेरे को टीएसए नहीं बोलना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था सर मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बना हूं और मैं टेक्निकल चीजों में हेल्प करता हूं, वगैरह वगैरह। कह रहा मैं टीएसए बन गया, ठीक है। तो ये हो गया टेक्निकल जार्गन का एग्जांपल। और ये सारे एग्जांपल किसका है? सीमेंटिक बैरियर का, ट्रांसलेशन का, इसका उसका फलाना ठिकाना, ये सारे एग्जांपल किसके हो गए? सीमेंटिक बैरियर का। डिफिकल्ट वर्ड्स, टेक्निकल जार्गन्स, रॉन्ग ट्रांसलेशन एटसेट्रा, ठीक है। फॉर एग्जांपल योर टीचर सेज सबमिट योर प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। आपको लगा फ्राइडे को बोला, क्या पता आज थर्सडे है, फ्राइडे बोला, क्या पता नेक्स्ट फ्राइडे हो, ठीक है। तो गलत गलत सुन लिया, गलत समझ लिया। ये किसका एग्जांपल है? सीमेंटिक बैरियर का। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात का। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ में। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है पर्सनल बैरियर्स। कौन से बैरियर्स? पर्सनल और साइकोलॉजिकल बैरियर। पहले पर्सनल बैरियर की बात करेंगे। मेरे खुद के साथ प्रॉब्लम है यार, और ये क्या है? मेरे इमोशन, स्टेट ऑफ इमोशन के साथ प्रॉब्लम है। पहले पर्सनल बैरियर की बात करेंगे। मेरा पर्सनल बैरियर क्या है? मेरा नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कई सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा शाय है, बहुत ज्यादा, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे। भाई क्वेश्चन पूछोगे नहीं, रिप्लाई करोगे नहीं, पता कैसे लगेगा? एटलीस्ट मैंने बोला समझ में आ रहा है तो यस और नो तो बोल दो यार, बोलते ही नहीं है, ठीक है। फियर, किसी प्रकार का डर है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो हमें स्टॉप करता है कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने में, रिप्लाई करने में, समझने में। कोई डाउट है उठ के बोल दो ना। मैंने ये तक बोल रखा है अपने कॉलेज में, अगर किसी को कोई डाउट है मेरे को मैसेज कर दो, व्हाट्सएप मैसेज, एंड आई एम दी ओनली वन हु रिप्लाइज ऑन व्हाट्सएप। बल्कि कोई भी प्रोफेसर आपको नॉर्मली रिप्लाई करता नहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। देखो एक मेरे बैच में 128 बच्चे हैं, बीबीए के बैच में। अब 128 बच्चे अगर आपको मैसेज करेंगे, सोचो व्हाट्सएप पे आपका क्या हाल हो जाएगा रिप्लाई करते करते। लेकिन मैं फिर भी रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन बहुत से बच्चे इतने शाय है ना, वो व्हाट्सएप करेंगे ना, ईमेल लिखेंगे ना, क्वेश्चन पूछेंगे। इस तरीके से प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हो गया कौन सा बैरियर? पर्सनल बैरियर। इसका एग्जांपल क्या है? स्टूडेंट इज टू शाय टू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर्स, आपका मूड ही खराब है। अब जैसे क्या हुआ, आपका मूड बहुत ज्यादा खराब है, या आपके फ्रेंड का मूड खराब है, आपने बोला हाय कैसा है, उसका चल पे वक्त बात कर, और गाली दी। आपने कहा भाई क्या हो गया? मैंने तो बोला और भाई हाय क्या हाल चाल है, उसने आपको गाली दे दी। अब ये कहलाएगा एक साइकोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि उसका मूड ही खराब है। अगर देखो वो आपका अच्छा दोस्त है, आप उसे मना लोगे। जो अच्छा दोस्त नहीं हो, ले थप्पड़ थप्पड़, ले जूते चप्पल, ले गाली गलौज, बढ़िया से लड़ाई हो जाएगी। और ऐसा होता भी है। अक्सर आपने देखा होगा कई सारी आपकी फीमेल फ्रेंड्स होगी, सो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा होता है, थोड़ा सा उनका मूड स्विंग सा हो रखा होता है, उनकी गलती नहीं है, नेचुरल है। जब वो बात उनका जब वाले डेज चल रहे होते हैं, तो आप उनसे बात करोगे तो थोड़ा सा गुस्से में रहती हैं। तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग मैन हो तो आप उनकी बातें समझोगे और उनको सपोर्ट करोगे, ठीक है। लेकिन आप अगर आप नहीं समझोगे, आप समझना चाहते ही नहीं हो, तो उसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? आपका मूड, आपका डर, आपका प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज कहते हैं पहले ही मैंने जज कर लिया।
इसका एग्जाम्पल क्या है, टी शर्ट पहन के आगे पढ़ाने के लिए अपने कहा ये थोड़ी प्रोफेसर होगा। अगर वो कोट पहन के आए लेकिन वो प्रोफेसर नहीं है, वो क्या पता बाहर वो जूता सिलता हो मोची हो, आप उसे मान लोगे प्रोफेसर। तो क्योंकि आप ना किसी भी इंसान को देख करके अपीयरेंस के बेसिस पर जज करते हो, या आपने या फिर अपने साइड से आपने पहले ही परसेप्शन बना रखा है। जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल है, ये मेरा भी प्रिजुडाइज है और ये हर मैन का है, मैं जानता हूं कि वुमेन आर नॉट गुड इन ड्राइविंग, औरतें ड्राइविंग में अच्छी नहीं है। ये मेरा खुद का प्रिजुडाइज है, मेरा भी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं मेरे से गलती नहीं होती। आप सभी मेल का ये प्रिजुडाइज है कि वुमेन आर नॉट गुड ड्राइवर। इवन बहुत सारी फीमेल ऐसी है, मैं खुद किसी और की क्या बात करूं, मेरी वाइफ खुद कहती है जो ड्राइव कर रहा होता हूं, वो कहती है अरे लड़की लड़की दूर रहो दूर रहो दूर रहो। कमाल बात है, मेरी वाइफ को भी ये लगता है कि वुमेन आर नॉट गुड ड्राइवर, औरतें लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं। और मेरी वाइफ का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, वो हमेशा कहती है, वो अपने आप के लिए भी कहती है, पता नहीं क्या बात है, कि वुमेन कैन रन अ कंट्री, अ प्लेन और अ स्टेट, बट कांट ड्राइव कार और कांट ड्राइव स्कूटी। यानी एक औरत देश चला लेगी, एक औरत राज्य चला लेगी, प्लेन चला लेगी, बड़ा पानी का जहाज चला लेगी, लेकिन वो कार और स्कूटी नहीं चला पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से है, ये है प्रिजुडाइज, यानी पहले से हमारा फिक्स माइंडसेट है जो बदल ही नहीं रहा। लैक ऑफ इंटरेस्ट, मैं सुनना ही नहीं चाहता, भाड़ में जब यहाँ से, मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या मेरा इमोशनल स्टेट ऐसा चल रहा है जो मेरे कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रहा है। अब कोई बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, लेकिन आप में से किसी का दिल टूटा हुआ है, छोड़ के चली गई कोई, पढ़ना भी है, वीडियो चालू करके बैठे हो लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि पीछे क्या है, आपका दिल टूटा हुआ है, वही याद आ रही है पूरे टाइम, सोते जागते उठते कुछ भी करते बस वही याद आ रही है, सहेली की याद जा ही नहीं पा रही है। ये हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सारे बैरियर्स। नेक्स्ट हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ध्यान सुनना, इसमें तो बहुत बड़ी एग्जांपल है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, ध्यान सुनना। ए बी के अंडर आता है, बी सी के अंडर आता है, सी डी के अंडर में आता है, डी ई के अंडर में आता है। ई ने कह दिया भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी इस कंपनी में कुछ भी काम मेरे से पूछे बिना नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। अब ए को जाना है वॉशरूम, इसने बी को बोला, बी ने बोला भाई मेरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं, मेरे को ईमेल कर, इसने इसको ईमेल किया। ये एग्जांपल है, ठीक है, जज्बाती मत हो जाना। ए ने बी को ईमेल किया, बी ने सी को ईमेल किया, सी ने डी को ईमेल किया, तब तक जब तक डी ई को ईमेल करता तब तक तो ए का तो निकल गया, ए का निकल गया भाई। अब ये होता क्यों है, जैसे बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जहां पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसका एक और एग्जांपल, मान लो बिल्डिंग में ऑफिस, 10 माले की बिल्डिंग है, ऑफिस है, नीचे क्या हुआ, अपर ग्राउंड फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे आग लग गई। अब क्या है, चौकीदार भागते हुए आया, या चौकीदार यहाँ पे जो वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा था, क्लर्क काम कर रहा था, क्लर्क, वो भागते हुए गया अपने मैनेजर, सबसे टॉप सीनियर मैनेजर के पास, सीईओ के पास चला गया कि सर बिल्डिंग में आग लगी है, उसे भागे यहाँ से, जाके ईमेल कर मेरे को। भाई बिल्डिंग में आग लगी है, उसके लिए ईमेल करेगा क्या? तो ये इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जहां बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे लोगों को ईमेल करना पड़ता है, बहुत लंबी चेन, हायरार्की चेन, आपने स्केलर चेन पढ़ रखा है ना, अगर वो कॉमर्स वाले हो तो, या मैनेजमेंट वाले हो तो। स्केलर चेन क्या होता है भाई, बहुत सारे लोगों के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, कोई भी काम बिना पूछे किसी से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके के बैरियर्स को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। यहाँ पे क्या होता है, वर्क प्लेस रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम दैट ब्लॉक क्लियर कम्युनिकेशन। बहुत सा सिस्टम ऐसा है, मुझे कोई बात कहनी है, मेरे पास बहुत क्रिएटिव आइडिया है, लेकिन मैं डायरेक्टली किसी अपने सीनियर के पास नहीं जा सकता, मुझे अपने सुपरवाइजर को बोलना पड़ेगा, मेरा सुपरवाइजर मेरे डीन को बोलेगा। ऐसे में तो कम्युनिकेशन खराब हो गया ना, क्या पता मेरा आइडिया मैं सही तरीके से समझा पाऊंगा ना। ठीक है, अगला क्या है, लॉन्ग हायरार्की, भाई बहुत सारे लोगों से पूछना, या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना। ठीक है, अ कंपनी हैज मेनी अप्रूवल लेवल्स, एक कंपनी में 10 बार अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी आपको, मैंने अभी रिसेंट में जून में जेआरएफ क्वालिफाई किया है, मैं ऑलरेडी पीएचडी कर रहा हूं अपनी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया था जुलाई में, जुलाई से लेके देखो दिसंबर आ गया, मेरा अभी तक एक भी बार पैसा नहीं आया है। इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इतने सारे स्टेप्स है, मैं कंप्लीट कर करके थक चुका हूं। अब फाइनली लग रहा है कि उम्मीद है कि फरवरी मंथ में मेरा जेआरएफ का स्टाइपेंड पूरे सारे महीने के जुड़ करके एक साथ में आ जाएगा। अच्छा, क्या सोच रहे हो जेआरएफ का अमाउंट कितना आता है? चलो कभी किसी और वीडियो बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर क्या होता है भाई, दूर दराज, डिस्टेंस, नॉइस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फॉल्टी माइक, स्पीकर। ठीक है, इस तरीके के सारे बैरियर्स जो हो गए ये फिजिकल में आ गए। ये फॉल्टी माइक स्पीकर जो है फिजिकल का पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने इसको सिमेंटिक बता दिया था गलती से। ठीक है, फिजिकल बैरियर क्या हो गया, डिस्टेंस की वजह से बैरियर हो जाना वगैरह वगैरह, इस तरीके से, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा एक बात तो दोबारा देख लो, यानी
फिजिकल फैक्टर्स, माइक में, स्पीकर में दिक्कत होना, नेटवर्क में दिक्कत होना फिजिकल बैरियर होता है। अगला है हमारा, ठीक है, कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर बहुत सिंपल है यार। कल्चरल बैरियर अलग अलग कल्चर में अलग अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है बातचीत करने के लिए, इसे कल्चरल बैरियर कहते हैं। जैसे हम इंडिया में क्या होता है, इंडिया में इसका मतलब यस होता है, इसका मतलब नो होता है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, जैसे उसने बोला कि डू यू वांट टू गो पार्टी, मैं बोलूंगा यस 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 आई वांट टू गो पार्टी। या ध्यान से देखो, विदेश में कई कंट्रीज में इसका मतलब यस होता है, लेकिन इंडिया में इसका मतलब क्या होता है, या इसका मतलब क्या होता है, नो होता है। इसे बोलेंगे कल्चरल बैरियर, ठीक है। अगला क्या है इसका, डिफरेंट लैंग्वेज, ट्रेडिशन, बिलीव, कस्टम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। अच्छा, वो मूवी याद है, हलचल मूवी का नाम था। हलचल मूवी में जब राजपाल यादव जाता है खाना खाने के लिए, जो उसके घर में पहुंच चुका होता है, तो कहता है चनिया चोली दो ना दो ना दो ना। अब उसको लगता है वो खाना मांग रहा है, लेकिन लड़की को क्या लगता है कि मेरी चनिया चोली मांग रहा है। चोली यानी कि ये ब्लाउज मांग रहा है, और चनिया यानी कि ये घाघरा मांग रहा है। और लड़कों को बुलवा के बेचारे को पिटवा देती है। हलचल मूवी का सीन याद होगा ना, ठीक है, जिसमें बोलता है कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, भाई 10-15 परिवार रहते हैं। तो इसे कहते हैं, इसे घर क्यों कहते हैं, इसे जिला क्यों नहीं घोषित कर देते। उसी वाली मूवी की बात कर रहा हूँ। तो ये लैंग्वेज की वजह से आ जाता है, इसे कहते हैं कल्चरल बैरियर, ठीक है। आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वरना आप बोलोगे वीडियो छोटी बोल के बहुत लंबी करवा देते हैं, ठीक है। हाउ टू ओवरकम द बैरियर, बैरियर को सॉल्व कैसे करें। अरे भाई क्लियर सिंपल क्लियर कम्युनिकेशन करो, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग करो, मैं बोल रहा हूं आप सुन ही नहीं रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है। मैं पढ़ा रहा हूं, वीडियो खोल के बैठे हो, लेकिन सहेली की याद आ रही है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। सीक फीडबैक, देखो ये ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं कि मैं बोलूंगा हाँ समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। आप रिप्लाई करोगे कैसे, कमेंट लिखो, कमेंट में देख पाऊंगा नहीं। देखो अब इतना बड़ा यूट्यूबर तो बना नहीं हो कि आप बता रहे हो मैं आपकी कमेंट के यहाँ पर कैमरा लगा लूँ, यहाँ पर टीवी लगा लूँ, यहाँ पे ये लगा लूँ, यहाँ पे वो लगा लूँ, भगवान जाने। देखो अगर कोशिश करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, फॉलो कर लोगे, तो हाँ डेफिनेटली फ्यूचर में हो पाएगा। लेकिन फिर भी वो एक लैग रह जाएगा, एक कमी रह जाएगी, क्योंकि आप समझ में आ रहा है तो आप बोलोगे यस। तो यस तो मान लो 10 बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन लाइव क्या पता 10,000 बच्चे हैं, समझ गए ना। तो ये चीज है, तो सीख फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट हो गया रिड्यूस नॉइस, शोर को कम से कम करने की कोशिश करो, डिस्ट्रैक्शन कम करो। बी एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक का मतलब होता है भाई मान सम्मान इज्जत रिस्पेक्ट से बात करो, दूसरे वाले के सामने वाले के हिसाब से बात करो, रेस्पेक्टफुल, उसकी इज्जत करो। बिल्ड कॉन्फिडेंस, दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एक और चीज कम्युनिकेशन, अरे यार, कम्युनिकेट फॉर फ्यूचर ऑल्सो, फॉर फ्यूचर ऑल्सो। जब भी हम कोई बात करें तो पहली बात तो जो मैं बात शुरू करूं वो पुराने से रिलेट करनी चाहिए, और जब मैं बात खत्म करूं तो फ्यूचर के लिए भी होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेट फॉर फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है, इस पॉइंट का नाम है। तो आज की क्लास का हमारा की टेकअवेज क्या है, कम्युनिकेशन, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल, इट हैज की एलिमेंट्स। इसमें कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, क्या की एलिमेंट्स होते हैं इसमें, अरे यार देखो ये बोर्ड बिल्कुल बढ़िया है, मैक्सअप कंपनी का है, लेकिन अभी मेरी ऑनलाइन क्लास में उतना कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया है, ठीक है, लेकिन आई होप कि बन जाएगा। तो कम्युनिकेशन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन होती है लोगों के बीच में। इससे की एलिमेंट्स क्या है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। यहाँ पर एक एनकोडिंग ऐड कर दो, एनकोडिंग यानी मैसेज को शब्दों में पिरोना। और कई बार क्या होता है शब्दों में दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना भी, जैसे हम कोडिंग कहते हैं ना, कोडिंग करना। जैसे कोई बहुत सीक्रेट बात कर रहा है, जैसे एक बार नेपाल से एक आतंकवादी पकड़ा गया था, वो बंदूकों को ना बंदूकों को पता नहीं क्या पेंसिल रबड़ कुछ कहता था कि इतनी पेंसिल्स आ गई, इतनी रबड़ आ गई, इस तरीके से। और यहाँ रिसीवर चैनल के बाद यहाँ पे रिसीवर के बाद में यहाँ पर डिकोडिंग भी कर दो, जो भाषा में लिखा समझा गया है उसको डिकोड भी करना। जैसे व्हाट्सएप की बात करूं, अगर टाइम वेस्ट ना हो रहा हो, यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया है इतना काफी है, छोड़ दो। लेकिन एक चीज और बता रहा हूँ, जिसको इंटरेस्ट है वो सुन लो। कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज ना किसी भी ABCD वर्ड को नहीं जानती। जैसे मैंने वो जानती है उनकी खुद की लैंग्वेज, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, पेपर वन का पार्ट है। जैसे मैं लिखा आई एम गुड, तो आई का मतलब वो क्या हो गया, हाँ बाइनरी लैंग्वेज। मान लो आई का मतलब होता है 01, ए का मतलब होता है 001, एम का मतलब होता है 101, जी का मतलब होता है 0001, ओ का मतलब होता है 0101, ओ का मतलब होता है 0101, डी का मतलब होता है 1000। तो इस तरीके से कोई भी कंप्यूटर आपस में जो कम्युनिकेट करता है, व्हाट्सएप से जो मैसेज लिख रहे हो ना, वो सारे मैसेज पहले कन्वर्ट होते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, देन सेंड होते हैं, वहां पर रिसीव होते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, देन वो कन्वर्ट होते हैं, देन आपको प्रेजेंट होते हैं। इसे कहते हैं एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।
मेरे ख्याल से यही लास्ट वाली स्लाइड है, हम जहाँ तक मुझे याद है। बाकी देखते हैं कुछ और है तो नहीं क्या। ओके, सो थैंक यू सो मच। मास्टर कम्युनिकेशन, मास्टर सक्सेस। एनी क्वेश्चंस आप कमेंट में लिखना। और एक चीज़ और आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं भी नया हूँ, थोड़ा सा मेरी सबने मुझे सपोर्ट करिए। वीडियो में थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होगी, एडिटिंग में थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन बाकी नॉलेज बहुत है। 3 टाइम्स नेट क्वालिफाई किया है, एक बार JRF भी क्वालिफाई किया है, तो स्किल्स भी बहुत है। आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी का सपोर्ट चाहिए। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।